जी, मेरा कैमरा ऑन है, मेरी फ़ोटो दिख रही है जोते? हाँ जी बिल्कुल, आवाज भी क्लियर है और फोटो भी। जी, ओके। थैंक यू आप सबका। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे और बहुत ही खूबसूरत वचनों के द्वारा आप सबने ब्लेस किया। धन्यवाद करते हैं और जो खुदा ने आज मेरे मन में डाला, वो वचन ये है खुदा की दासी, वुमन ऑफ लॉर्ड। और मैं मतलब कि इतनी ब्लेस हूँ, खुश हूँ इस बात को लेके कि हमारे ग्रुप में हम ज़्यादा औरतें ही हैं। प्रभु की दासी हैं हम सब, है ना? जैसे हम देखते हैं कि अभी संसार में अगर हम देखें, तो इंडिया में अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे जो खोजेवाल पास्टर देओल हैं, ठीक है? और हमारे पास्टर अंकुर नूरुल्लाह उनकी वाइफ है और हमारी जॉयस मेयर है, अमेरिका की सबसे बड़ी, है ना? वो खुदा की दासी है, वो एज़ ए पास्टर है वो लोग, है ना? लेकिन परमेश्वर क्या है? औरत जो है वो हम सब औरतें यहाँ पे जितनी भी मौजूद है और संसार में जितनी भी औरतें हैं, वो हम सब क्या है? खुदा की दासी हैं। हम सब परमेश्वर के अधीन हैं, हम सब खुदा की दासी हैं, उसकी बेटियाँ हैं, उसकी राजकुमारियाँ हैं हम। हालेलुया! और उत्पत्ति जब हम देखते हैं, तो उसमें खुदा ने जब आदम के लिए एक सहायिका बनाई, स्त्री, तो खुदा ने मतलब उसको उसके अधीन रखा। आदम के, क्योंकि वो उसकी पसली से बने। लेकिन क्या हुआ कि उसने क्या कर दिया, दोनों ने पाप किया। पाप करने के बाद क्या हुआ कि जब आदम से पूछा गया भी आदम भी तूने ये क्या किया, है ना? तो उसने क्या किया, घुटने टेक कर अपने खुदा के आगे वो माफी मांगने के बजाय उसने क्या किया, स्त्री पर इल्जाम लगा दिया। ठीक है? स्त्री पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो मेरा ये मानना है, अगर आज हम पूरे संसार में ये देखें, मेरा ये मानना है कि जो स्त्री पुरुष के अधीन थी उस समय, अदन की वाटिका में, अब वो पुरुष स्त्री के अधीन हो गया, है ना? क्योंकि आज आज हम जहाँ भी कहीं देखें, औरतें बढ़कर काम कर रही हैं आदमियों से ज़्यादा। औरतें हर जगह बढ़ के काम कर रही हैं। चर्चिज़ में देखें, हर जगह अगर हम देखें, तो औरतें हैं आगे हैं, आदमी पीछे हैं। और ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। आदमी औरत के अधीन हो गया है। लेकिन परमेश्वर ने नहीं चाहा था कि आदमी औरत के अधीन हो, लेकिन क्या हुआ कि आदमी ने जब वो गुनाह अपनी स्त्री के साथ मिलकर किया, तो माफ़ी माँगने की बजाय उसने औरत को वो अधिकार दे दिया। और परमेश्वर ने जो स्त्री को वो सहायिका बनाया था, वो परमेश्वर ने ये पूरा, आज हम देखें तो पूरा ये परमेश्वर प्रूफ कर दिया कि हाँ, स्त्री सहायिका है। और एक औरत होने के नाते हम सब जो खुदा की हम बच्चियाँ हैं, हम खुदा की दासी हैं, जो हम सब, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? क्या हमारे हमारे अधिकार क्या हैं? क्या हमारे फ़र्ज़ हैं? क्या है हमारी ज़िम्मेदारियाँ? ज़िम्मेदारियाँ हमारी क्या हैं? हक हमें पता है कि हमें समान पुरुष के समान हक चाहिए, हमें पता है। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारियों का क्या? इस समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे चर्च के प्रति हमारी क्या ज़िम्मेदारी? उनका क्या? अभी हमारी सिस्टर ने, परवीन ने बताया, यहोवा हमारा चरवाहा है। ज्योति ने सुरक्षा के बारे में बताया प्रभु की। हमारी अमनदीप सिस्टर ने सामर्थ। ये सब चीज़ें कौन सिखाएगा हमारी हमारी जनरेशन को? हमारे लोगों को कौन सिखाएगा? ये हमारी ज़िम्मेदारी, एक औरत होने के नाते ये हमारी ज़िम्मेदारी। परमेश्वर ने जब इस धरती पर देखा कि बहुत गुनाह पाप बढ़ गया, मलाकी से लेके मत्ती तक हम देखें तो खुदा ने इंसान से कोई बात नहीं की, लेकिन परमेश्वर मरियम के पास आया। हमने सुना है, कल पास्टर जी ने हमें बताया कि मरियम सिर्फ 15-16 साल की थी। उसके पास जब परमेश्वर का दूत आया, तो उसने बोला कि हाँ खुदा, मैं तेरी दासी हूँ, मैं तेरे अधीन हूँ। और खुदा ने फिर वही जो पाप स्त्री के द्वारा इस संसार में आया, स्त्री को ही इस्तेमाल किया कि वही स्त्री अब खुदा को जन्म देगी, संसार में लेके आएगी, और वही स्त्री इस पाप को खत्म करने का जरिया बनी। हमारी जिम्मेदारियां चर्च के प्रति, समाज के प्रति, बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं, लड़कियां खास करके, कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तो ये करेंगे, हम तो वैसा करेंगे, हम तो वैसा करेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई हमारे बारे में क्या बोलता है, हमें कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल गलत बात है।
एक समाज में परमेश्वर ने बिल्कुल नहीं हमें कहा, वचन में लिखा है कि अगर तुम समाज में रहते हो तो तुम्हें समाज के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ, हम उनके जैसे काम नहीं कर सकते, लेकिन समाज में रहना भी हमारी जिम्मेदारी है। चर्च में हम लोग कैसे रहती है वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारा पहनावा, हमारी बोलचाल, हमारा देखना, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, सब मायने रखता है। सब मायने रखता है चर्च में भी। हमें देखकर ही एक स्त्री का ही फर्ज है, एक अच्छी स्त्री, नीति वचन 31 के अनुसार एक अच्छी स्त्री ही अपने पति, अपने बच्चों, अपने समाज के लिए अच्छा काम कर सकती है। और मैं थोड़ा ज्यादा समय ले रही हूँ, लेकिन बहुत जरूरी है आप सबको ये बातें बताना। ये चीज देख रहे हैं आप, ये लोगो, ये देख रहे हैं, इसमें नीचे लिखा हुआ है हमारी बाइबल के शुरू में, ये है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। जब मैं ये वचन तैयार करी थी तो परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत गवाही मुझे दी, बहुत अद्भुत गवाही। ये जो सोसाइटी बाइबल ऑफ इंडिया, ये कहाँ से आई, इसके बारे में जब मैंने सर्च किया तो खुदा ने मुझे एक अद्भुत गवाही दिखाई। हम लोग सोचते हैं कि यार हम तो छोटे हैं, बच्ची हैं हम तो, है ना। जो बड़े लोग हैं उनके उनका मतलब काम है ना समाज को सुधारना, नहीं, हम बच्चियां भी हम कर सकती हैं। हमारी 16 साल की उम्र है, 14 साल की उम्र है। और एक बात बिल्कुल आप लोग सब अपने अपने बच्चों को भी, अपनी बेटियों को भी, अपने समाज में हर किसी को ये बताएं कि परमेश्वर का साफ साफ ये कहना है कि जब तक बच्चा लड़का हो चाहे लड़की हो, वो 14 साल का है, वो माँ बाप की जिम्मेदारी है। 14 साल के बाद जब एक लड़की अपने जवानी में आ जाती है, हम सबको पता है ये बात, तो वो अपने माँ बाप के उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो खुद अपने पापों की, अपने गुनाहों की, अपने कर्मों की खुद जिम्मेदार है, अपने शब्दों की खुद जिम्मेदार है वो। तो ये कहानी जो गवाही है, कहानी नहीं है सॉरी, गवाही है कि एक 16 साल की लड़की जिसके अंदर परमेश्वर के वचन, वो बहुत बहुत ज्यादा गरीब थी, उसके अंदर परमेश्वर के वचन को लेकर उसके मन में भूख प्यास जागी। वो अपने माँ बाप के साथ चर्च आती थी, वो 16 साल की थी, लेकिन 16 साल से पहले वो 6 साल अगर पीछे जाए तो बहुत छोटी थी वो। तो उसके मन में भूख प्यास थी वचन के लिए, उसको बाइबल चाहिए थी, ये वचन, ये पुस्तक उसे चाहिए थी। तो उसने क्या किया कि 6 साल काम कर करके, तिनका तिनका करके उसने पैसे जोड़े। आज से 200 साल पहले की ये बात है। वह तब कोई साधन नहीं, कोई एरोप्लेन नहीं, कोई इधर आना जाना कुछ नहीं, लेकिन क्या उसके मन में भूख थी, प्यास थी। उसने क्या किया, उसने पैसे 6 साल तक उसने पैसे जोड़े। पैसे जोड़कर वो जंगलों से निकलती हुई, तूफानों से गुजरती हुई 42 किलोमीटर वो चलकर पैदल चर्च में पहुंची जहां ये बाइबल मिलती थी। जब वो वहां पहुंची तो पास्टर जी ने उसको बोला कि बेटा सॉरी, बाइबल सारी बिक चुकी है, अमीर लोग सारे बाइबल लेके जा चुके हैं। वो रोने लगी, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने बोला पास्टर जी, मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं 42 किलोमीटर चलकर आई हूँ, पैदल आई हूँ, है ना। तो पास्टर जी भी उसकी इस भूख प्यास को देख के हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि बेटे तू चिंता मत कर, मेरी बाइबल ले जा। और जब वो अपने गांव पहुंची तो लोगों ने, 16 साल की लड़की जब अपने गांव पहुंची तो लोगों ने उसका स्वागत किया, हंसी खेली खेले सब, इतने उत्साह। गरीब लोग थे वो, उनके पास बाइबल खरीदने के पैसे नहीं थे, गरीब लोग थे वो, क्योंकि उस समय सिर्फ अमीर लोग ही बाइबल खरीद सकते थे और उन्हीं को दी जाती थी उस समय। 200 साल साल पहले अगर हम देखें तो आज तो हमारे पास फ्री में बाइबल आ जाती है। और ये क्यों आई है, ये उसी हमारी प्रभु की बच्ची जिसका नाम मैरी जॉन्स था, उसकी वजह से। परमेश्वर ने जब जब वो दास ने, खुदा के दास ने देखा कि इस बच्ची के अंदर भूख प्यास है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सोसाइटी में सारे पास्टर साहिबान से वहां बात की भी ऐसे ऐसे करके एक बच्ची मेरे पास आई, उसके अंदर भूख प्यास है वचन को लेकर, लोगों के पास वचन नहीं पहुंच रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाइबल सोसाइटी बनाई। उन्होंने बोला कि हम अपने देश के लिए, वेल्स देश है वहां, उनके लिए हम बाइबल छापेंगे। तो वहां पे एक और खुदा का दास, उसने बोला नहीं, हम पूरे संसार के लिए बाइबल छापेंगे, पूरे संसार के लिए। हिंदी में, गुजराती में, पंजाबी में, इंग्लिश में, स्पेनिश में, फ्रांसीसी, पुर्तगाली में, हर भाषा में हम क्या करेंगे, बाइबल को छापेंगे। और ये जो बाइबल है हमारी, ये हमारी बाइबल, ये हमारे पास पहुंची इंडिया में, किसकी वजह से, एक औरत की वजह से। हालेलुया। ये एक औरत होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है हमारे समाज के प्रति।
अगर वो हमारी बहन मैरी जॉन्स 16 साल की वो 42 किलोमीटर चलकर नहीं जाती तो खुदा के दासों को कैसे पता चलता भी लोगों के पास वचन ही नहीं है, लोगों को पढ़ना है ये वचन को। आज संसार भर में ये बाइबल ये वचन सिर्फ वो हमारी 16 साल की बहन मैरी जॉन्स के कारण ये बाइबल आज हमारे हाथों में है, फ्री में हमें मिलती है। तो इसलिए मेरी बहनों, मेरी आप सबसे ये विनती है कि चर्च में और अपने खुदा के प्रति, अपने परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, ये बिल्कुल मेरी बहन भी, मेरी छोटी बहन जो है वो भी हमेशा यही कहती होती थी, मैं किसी दी परवाह नहीं करती, मैनू कोई की कह रहा मैनू नहीं परवाह हैगी। लेकिन 2020 में जब उसने ये वचन को कबूल किया, परमेश्वर का बपतिस्मा लिया, उसने यीशु मसीह पाक पवित्र आत्मा और पिता के नाम से, तो उसने माना कि ये समाज मेरी जिम्मेदारी है, मेरा इस समाज को सुधारना, बातें करना, अच्छी एग्जाम्पल, एक अच्छी रोल मॉडल बनना मेरी जिम्मेदारी है। हमारा बिहेवियर, हाँ हम कई बार हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम औरत होने के नाते अपने समाज को परमेश्वर में आगे लेके जाएं, हमारे नाती पोते, आने वाली पीढ़ियां जाने, जैसे मैरी जॉन्स ने देखा, लोगों को ये एग्जाम्पल उसने दी, हमारा भी फर्ज है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एग्जाम्पल बने, रोल मॉडल बने। आप सबको जेएमसी की, और ये आप सबके हाथों में है कि आप आने वाली पीढ़ियों को, हमारे चर्च में हमारे भाई बहन, नए जो जवान भाई बहन आ रहे हैं, उनको यीशु मसीह देते हैं या कुछ और देते हैं, ये आपके हाथों में है, मेरे हाथों में है। जेएमसी की, और सॉरी टाइम ज्यादा ले लिया मैंने। जैन सिटी सिस्टर जी, आमीन आमीन, थैंक यू। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सारी आशीष और बरकत देवे, बहुत ही पावरफुल वचन रहा। और अगला जो आपको भी। हिस्सा आया, थैंक यू सिस्टर जी। अगर किसी ने दुआ करानी है किसी वचन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ